नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 3 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सवाल को हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक खासी और गारो भाषा अनिवार्य की है? Which state government made Khasi and Garo language compulsory till class 1? ऑप्शंस हैं A. असम, B. मणिपुर, C. मेघालय, D. त्रिपुरा। इस सवाल का सही उत्तर है C. मेघालय। मेघालय सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए कक्षा 1 तक खासी और गारो भाषाओं को अनिवार्य किया है। ये निर्णय मदर टंग बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है। अब दूसरा सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? Where was the world's largest anti-corruption conference held? ऑप्शंस हैं A. जिनेवा, B. न्यूयॉर्क, C. दोहा, D. पेरिस। इसका सही उत्तर है C. दोहा। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया। तीसरा सवाल। हाल ही में किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? Which language was recently included in the constitutional languages of India? ऑप्शंस हैं A. हो, B. संथाली, C. मैथिली, D. कुडुक। सही उत्तर है C. संथाली भाषा। संथाली को संविधान की 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। ये आदिवासी भाषाओं के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। चौथा सवाल। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? Where was the Anti-Terrorism Conference 2025 held? ऑप्शंस हैं A. मुंबई, B. नई दिल्ली, C. जयपुर, D. भोपाल। इसका सही उत्तर है B. नई दिल्ली। 2025 का आतंकवाद विरोधी सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब अगला सवाल। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यू बैलेंस? ऑप्शंस हैं A. दीपिका पादुकोण, B. आलिया भट्ट, C. कियारा आडवाणी, D. जानवी कपूर। सही उत्तर है D. जानवी कपूर। न्यू बैलेंस ने जानवी कपूर को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। छठा सवाल। 40वीं एशियाई जलपक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? Where will the 40th Asian water bird census be conducted? ऑप्शंस हैं A. चिल्का झील, B. सुंदरवन, C. गोदावरी नदी का मुहाना, D. वुलर झील। इसका सही उत्तर है C. गोदावरी नदी का मुहाना। यहीं 40th एशियाई जलपक्षी जनगणना होगी। सातवां सवाल। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? Which state made newspaper reading compulsory in government schools? ऑप्शंस हैं A. बिहार, B. उत्तर प्रदेश, C. राजस्थान, D. हरियाणा। सही उत्तर है B. उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य छात्रों का जनरल नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाना है। अब सवाल 8। DRDO ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? From where did DRDO test the K4 बैलिस्टिक मिसाइल? ऑप्शंस हैं A. ओडिशा कोस्ट, B. INS विक्रांत, C. INS अरिहंत, D. चांदीपुर। सही उत्तर है C. INS अरिघाट, विशाखापट्टनम। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण INS अरिघाट से विशाखापट्टनम के पास किया गया। 9वां सवाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? When was the 25th anniversary of PMGSY observed? ऑप्शंस हैं A. 24 दिसंबर, B. 25 दिसंबर, C. 26 दिसंबर, D. 27 दिसंबर। सही उत्तर है B. 25 दिसंबर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2020 को हुई थी। और अंतिम सवाल। 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? Who chaired the 5th National Chief Secretaries Conference? ऑप्शंस हैं A. राष्ट्रपति, B. गृहमंत्री, C. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, D. कैबिनेट सचिव। इसका सही उत्तर है C. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। दोस्तों, ये थे 3 जनवरी 2026 के टॉप करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।